नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ागांव थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते पूर्व प्रधान की गोली मारकर हुई हत्या। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोगों का पलायन जारी। और एनडीआरएफ टीम ने दशाश्वमेध घाट पर कोरोना के प्रति चलाया जन जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। बड़ागांव थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ागांव थाना क्षेत्र के इंद्रपुर गांव के निवर्तमान प्रधान पप्पू यादव को बड़ागांव से घर जाते समय सैरा गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में निवर्तमान प्रधान को परिजन मलदैया स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए। यहां हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने पूर्व प्रधान को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव वर्तमान में भी प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते पप्पू यादव की हत्या हुई है। गोली लगने के बाद जब उन्हें परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि उन्हें अनिल यादव ने गोली मारी है, जिसका वीडियो और ऑडियो परिजनों ने दिया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पप्पू ने अनिल के रिश्तेदार से चोरी छिपे एक जमीन लिखवा ली थी। अनिल और पप्पू पहले मित्र थे, चूंकि उस जमीन पर अनिल का कब्जा था और वो ये जमीन लेना चाहता था, इसलिए दोनों में विवाद हो गया और आज इसी विवाद को लेकर पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना ये थाना क्षेत्र बड़ागांव में हुई है। गांव इंदरपुर गांव का नाम है। इसमें पूर्व प्रधानपति श्री पप्पू यादव की हत्या जो है उन्हीं के गांव के अनिल यादव और भूसी ने की है। इसमें अब तक की जानकारी से ये पता चला है कि ये एक ज़मीनी विवाद था। जो पूर्व प्रधान थे, इन्होंने जो है एक ज़मीन जो है वो अनिल के रिश्तेदार से लिखाई थी। पहले इन दोनों में दोस्ती भी थी, दोनों थाने के ये हिस्ट्री शीटर भी हैं। इसी ज़मीन को लेकर जो है विवाद आगे बढ़ा, क्योंकि जो ज़मीन थी वो इन्होंने चोरी छिपे जो है भूसी के रिश्तेदार से लिखवा ली थी। भूसी इसी चीज़ को लेकर इनसे दुश्मनी मानने लगा था और उसी में जो है ये इनकी हत्या भूसी द्वारा की गई है। क्योंकि ज़मीन पे जो कब्जा था वो भूसी का ही था, काफ़ी भूसी और उसके परिवार का। वो परिवार भी इस ज़मीन को लेना चाहता था क्योंकि उन्हीं का वो था, लेकिन इन्होंने जो है दो दूसरी पार्टी से ये ज़मीन उनसे खरीद ली थी, इसलिए जो है इनमें आपस में दुश्मनी हुई। इसी में रात में इनमें वाद विवाद हुआ है और लगभग 4-5 गोलियां जो हैं उन्होंने भूसी ने उनको पूर्व प्रधानपति जो हैं उनको मारी है, जिसको ट्रॉमा सेंटर में लाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ट्रॉमा सेंटर में लाते हुए जो मृतक हैं पप्पू यादव, उन्होंने, क्योंकि वो जीवित थे रास्ते में, तो उन्होंने अपने परिवार वालों को ये स्पष्ट बताया कि भूसी ने ही मुझे गोली मारी है, जिसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो भी जो है उन लोगों ने हमें उपलब्ध कराई है। इसी के आधार पर पुलिस आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मौके पे शांति है। हम लोगों ने के भी जो है मौके पे जाके सारी चीज़ें देखी गई हैं और जल्दी ही जो है जो उसमें मेन आरोपी है अनिल भूसी, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान छात्रों के परिचय पत्र सहित फीस रसीद की जांच के पश्चात उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा था। साथ ही कोरोना को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य रहा। छात्रों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं प्रत्याशी हाथ जोड़े उन्हें वोट देने की अपील करते दिखे और प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। पूरे विश्वविद्यालय परिसर में फोर्स तैनात रही और चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने बताया कि सभी प्रक्रियाएं शांतिपूर्ण रूप से चल रही हैं। लगभग 40 से 50% तक मतदान हुआ है। कोरोना के चलते मतदान पर असर पड़ा है क्योंकि बाहर के छात्र नहीं आ सके हैं।
चुनाव बहुत ही मर्यादापूर्ण ढंग के साथ और छात्रों ने जिस अनुशासन का परिचय दिया है उसके लिए हमको उनको धन्यवाद देने का कोई भी शब्द नहीं है। जिस तरह से हमारे आचार्यों के उन्होंने आदेश का पालन किया है, आचार्यों की गरिमा की रक्षा की है और आचार्यों का अभिनंदन और उनका महत्व दिया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। चुनाव में क्या कोविड कुछ रुकावट आई क्या? कभी ऐसी रुकावट नहीं आई, लेकिन इतना बड़ा ये मतदान कार्य है तो थोड़ी बहुत तो बातें होती हैं, कुछ फर्जी करने के प्रयास में होते, कुछ संदिग्ध लोग होते हैं, लेकिन उनके संदेह का निवारण हमने आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में आप बैठे बैठे भी यह उसका परिचय पत्र और आधार पत्र सही है कि नहीं है ये पता लगा लेते हैं। वो सारी व्यवस्था हमने कर रखी थी, जिसका उन लोगों को पता नहीं था, इसलिए कुछ लेकिन कोई इस तरह का पकड़ाया नहीं, सारे सही पाए गए। और डर के मारे जब जान गए कि इस तरह की जांच हो रही है तो कुछ लोग अगर आए होंगे तो हटे गए। इसमें क्या कोरोना का भी प्रभाव पड़ा? जरूर कोरोना के कारण से जो हमारे दूरस्थ भारत के विभिन्न हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान के जो छात्र हैं वो नहीं आ पाए, इसलिए भी मतदान पर उसका असर पड़ा। लगभग कितना परसेंट मतदान हुआ? अनुमानतः 40% के लगभग हम मतदान मान सकते हैं। 40 से 50 के बीच में। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोगों का पलायन जारी है। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों का डर सताने लगा है। देश को छोड़ परदेश में आशियाना बनाने के सपनों को लिए मायानगरी मुंबई में जाकर जीवन यापन करने वालों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। लगातार संक्रमण के बढ़ते खतरों के बीच कहीं लॉकडाउन न लग जाए और जीने खाने के लाले न पड़ जाएं, इस डर से लोगों का अपने घर को पलायन जारी है। इस पलायन से एक ओर जहां ट्रेनों में जरूरत से कहीं ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी दिख रहा है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे नज़ारे देखने को मिले। वाराणसी आ रहे लोगों ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि संक्रमण के बढ़ने के बाद मुंबई में हम लोगों के कल कारखाने बंद हो गए, जिससे हमारे रोजगार पर आफत आ गई है। वापस अपने घर आने के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता हम लोगों को नजर नहीं आया। संजीव जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मुंबई से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? दरभंगा जा रहा हूँ, बिहार। मुंबई में जो है हालात कोरोना बढ़ते जा रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसे रह रहा है? वो जिसकी लापरवाही उसके वजह से बढ़ रहा है, जो लापरवाही एकदम बढ़त रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं। बढ़ते हुए कोरोना के माहौल में मुंबई में आप धंधा पानी कैसा चल रहा है, क्या स्थिति वहाँ चल रहा है? छुपा के सब धंधा कर रहे हैं, नॉर्मल धंधा कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगते हैं तो आपके धंधे व्यवसाय कैसे चलेंगे? सबको तकलीफ तो सबको होगा, धंधे में भी तकलीफ होगा, काम करने वाले को भी तकलीफ होगा। लॉकडाउन लगने के आसार है? लॉकडाउन लग जाते हैं तो कैसे? लॉकडाउन नहीं लगे लेकिन पब्लिक अपना संयम बढ़ जाए तो अच्छा है। लॉकडाउन नहीं लगे तो सबको रोजी रोटी चलेगी। करते जा रहे हैं मुंबई से, नहीं लगना चाहिए, 10 से 7 की छूट देवे वही अच्छी बात है, और बाकी सबका काम काज चलते रहे, यही अच्छा है। कहाँ से आ रहे हैं आप इस समय? मुंबई से। किस स्टेशन से आप आए हैं? पवन। क्या किस लिए आप आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मतलब काम है इसलिए आए हैं, मतलब उधर भी बंदी चल रहा है, रोजगार बंद है। कंपनी वाले क्या बोले हैं? कंपनी वाले क्या बोलेंगे, जब आदमी जा ही नहीं रहे हैं तो कंपनी वाले बंद कर देंगे ही। रोजगार ले रहे हैं और क्या। रोजगार बंद है, कंपनियां बंद है, अपने घर को पलायन कर रहे हैं। क्या हाँ तो पलायन करेंगे ही ना, भूखे मरेंगे थोड़ी। क्या परेशानी आपके सामने आ रही है इस वक्त? परेशानी यही आ रही है कि सब लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, और क्या परेशानी है। कोरोना का माहौल है। हाँ कोरोना का माहौल ज्यादा है। जा रहे हैं, कमाई नहीं है, कैसे क्या करेंगे? घर पे नहीं जा रहे हैं तो घर पे तो खाना खाएंगे ना, उधर कहाँ खाएंगे, दुकानें बंद चल रही हैं, आना जाना बंद है। एनडीआरएफ टीम ने दशाश्वमेध घाट पर कोरोना के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर जनपद वाराणसी में भी तेजी से फैल रही है, जिसमें लोग लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ टीम कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में लगातार कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने दशाश्वमेध घाट पर जन जागरूकता अभियान चलाया और इस दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग की, हाथ धोने का उचित तरीका, सामाजिक दूरी का पालन करना कितना आवश्यक है उसका महत्व समझाया। टीम द्वारा इन सभी गतिविधियों के साथ साथ इलाके का सैनिटाइजेशन भी किया गया।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थानीय गंगा सेवा निधि के प्रभारी सदस्य, श्रद्धालु व स्थानीय लोग सम्मिलित हुए और एनडीआरएफ की टीम में अधिकारी पीपी सिंह, टीम कमांडर विनीत कुमार, उनकी बचाव कर्मियों की टीम मौजूद रही। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के नियमों का उचित ढंग से पालन करने के लिए शपथ भी ली। ये कोविड से जागरूकता, अभी जो कोविड का सेकेंड स्ट्रेन हमारे देश में चल रहा है, जो कि दिन प्रतिदिन नए केसेस आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा घातक है, तो इसके बारे में लोगों को भी पूरी तरह जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार के द्वारा और लोकल प्रशासन के द्वारा इसको काफ़ी हद तक मतलब पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इससे रोकथाम के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। तो वही हमारा है कि हम भी लोगों को जागरूक करें ताकि वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाएं और खुद को बचा पाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडवाडीह थाना अंतर्गत पहाड़ी गांव में गेहूं के बोझे में आग लगने से फसल जलकर राख हो गई। मंडवाडीह क्षेत्र के पहाड़ी गांव में रविवार की दोपहर गेहूं के बोझे में आग लगने से फसल जल गई। मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ी गेट निवासी उमा सिंह के खेत में ट्रैक्टर से गेहूं की दवाही हो रही थी। ट्रैक्टर से निकली चिंगारी से गेहूं के बोझे में आग लग गई। आग की चपेट में आने से थ्रेसर भी धू धू कर जलने लगा। आसपास के लोगों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। रामनगर क्षेत्र में मकान बंटवारे को लेकर दो पट्टेदारों में जमकर मारपीट हुई। रामनगर मछरटा ईदगाह के पास रहने वाले ऑटो चालक राजेश खान का अपने ही पट्टेदार नसीम खान से मकान में बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के चलते राजेश खान और उनकी गर्भवती पत्नी घायल हो गए। वहीं इस बाबत मेडिकल करवाकर थाने में तहरीर दे दी गई है। आप आज रामनगर थाने पे किस उसमें आए, किस मैटर? पट्टेदार हमारे भाई लोग हमको बहुत मारे हैं। मिलकर के बाल बच्चों को डंडा लाठी दे दिए हैं, ईटा पत्थर पथराव हमारे घर पे किए हैं। बहुत ज्यादा मारे हैं। हमारी माँ को, मेरी वाइफ को, मेरे भाई को, सबको ब्लड निकला है। तो इसके बारे में कहीं कंप्लेन दर्ज कराए? हाँ सर, रामनगर थाने में कंप्लेन दर्ज हुआ है। कोई सुनवाई हुई? सुनवाई हुआ है। तो जैसे कि विपक्षी को जो है कि जेल भेजा जाएगा? बंद है सर। बंद है? हाँ बंद है। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि हमारा इंसाफ कर दे। आकर जमीन का मैटर में लड़ाई हो रहा है, आकर के सर प्रशासन हमारा इंसाफ कर दे। जो हमारा हक है हमको दे दे, जो उनका हक है उनको दे दे। वाराणसी युवा व्यापार मंडल द्वारा कोविड जागरूकता रैली निकाली गई। वाराणसी युवा व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने कोविड जागरूकता रैली निकाली। रैली भैरवनाथ चौराहे से निकाली गई, जिसमें उपस्थित व्यापारियों ने स्लोगन के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने व हाथ धोने सहित कोरोना की निर्धारित सभी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही बिना मास्क लगाए लोगों को जागरूक करते हुए उनमें मास्क भी वितरित किया गया। व्यापारियों का कहना था कि जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। रैली का नेतृत्व युवा शाखा अध्यक्ष संजय गुप्ता ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारीगण मौजूद रहे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर कोविड का कहर दोबारा आ गया है, उससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं और 2 गज दूरी बना के चलें और अपने घरों में भी इस सब चीज़ों का प्रयोग करें। किसी भी तरह की कोताही न बरतें, क्योंकि इस समय का जो कोविड है बहुत खतरनाक है। और मोदी किस तरह की रैली आज निकाल रहे हैं? आज जन जागृति के लिए हमारे वाराणसी व्यापार मंडल के युवा शाखा के अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में आज इस अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो शासन प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा है। क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज हम लोग ये देना चाहते हैं
कि कोरोना का क्रम बहुत तेज़ी से शहर के अंदर बढ़ा हुआ है और इसी परिस्थितियों में लोगों में अवेयरनेस आए, लोग मास्क लगा करके चलें, अपने दुकान के स्टाफ को भी मास्क पहनाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जब भी कहीं आए जाए बाहर भीतर तो हाथ जरूर धुलें और कोरोना से बचने के जितने उपाय हैं उसका पालन करें। आज जिस तरह से कोरोना महामारी से पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसके लिए आज व्यापार मंडल ने यह बीड़ा उठाया है कि हम जनता को जागरूक करेंगे और इस कोरोना महामारी से मास्क पहने, सैनिटाइजर करें और सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहने से ही अपना भी भला करें और समाज का भी भला करें। नवरात्र पर्व नजदीक ही है, लेकिन कोरोना के चलते पूजन सामग्री के बाजारों से रौनक गायब है। ये कोविड-19 का प्रकोप ही कहा जाएगा कि पहले नवरात्र को लेकर जहां बाजारों में चहल पहल दिखाई देती थी, आज स्थिति बिल्कुल अलग सी हो गई है, जिसका एकमात्र कारण कोविड-19 का बढ़ता प्रकोप है, जो इस देश भर में इस तरह बेकाबू हो गया है कि आने वाले समय में लॉकडाउन लगने का डर लोगों को सता रहा है। चाहे किराना का दुकानदार हो या पूजा सामग्री बेचने वाला दुकानदार हो, सभी ग्राहकों की कमी की बात कर रहे हैं। स्थिति यहाँ तक हो गई है कि इन दुकानदारों को ये डर भी सताने लगा है कि कहीं प्रशासन ने मंदिर के कपाट बंद करवा दिए तो कोई भी ग्राहक नहीं आएंगे और इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आकाश जी, ये बताइए, चैत्र के नवरात्र पे जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगा करती थी आपकी दुकानों पर और लंबी लंबी कतारें दिखाई पड़ती थी, आज सब नदारत है, क्यों? वही कोविड की वजह से, कोविड-19 का प्रभाव है, इसे कोविड-19 का प्रभाव ही कहा जाएगा। और पिछली बार भी कुछ ऐसे हुआ, पिछली बार पूरा लॉकडाउन हो गया था, संपूर्ण। तो ये कोविड-19 का प्रभाव इस पर है आपकी दुकानदारी पर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ागांव थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते पूर्व प्रधान की गोली मारकर हुई हत्या। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव हुआ सकुशल संपन्न। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोगों का पलायन जारी। और एनडीआरएफ टीम ने दशाश्वमेध घाट पर कोरोना के प्रति चलाया जन जागरूकता अभियान। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।